पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर गांव वाले गोल घेरा बनाकर बैठे थे। लालटेन की पीली रोशनी में सबके चेहरे आधे उजाले और आधे साए में डूबे हुए थे। हवा में हल्की ठंड थी और पत्तों की सरसराहट माहौल को रहस्यमय बना रही थी। तभी वो बूढ़े अंकल धीरे से खांसे और बोले, अरे भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी रात की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। सब लोग और पास खिसक आए। बच्चों ने सांस रोक ली और बुजुर्गों की आंखों में भी उत्सुकता झलकने लगी। अंकल ने दूर अंधेरे जंगल की ओर देखते हुए कहा, बहुत साल पहले ठीक ऐसी ही बारिश वाली रात में 4 दोस्त शहर से घूमने निकले थे। उनका नाम था नवीन, समीर, स्वीटी और नेहा। ये चारों शहर की भीड़ से दूर बस थोड़ी शांति और मस्ती की तलाश में निकले थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जंगल उनके लिए कुछ और ही तय कर चुका है। उस दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की बारिश शुरू हुई और फिर धीरे धीरे तेज होती चली गई। सड़क पर पानी चमक रहा था और कार के शीशे पर गिरती बूंदें ऐसी लग रही थीं जैसे कोई बाहर से दस्तक दे रहा हो। नवीन गाड़ी चला रहा था, समीर नक्शा देखकर रास्ता बता रहा था, स्वीटी पीछे की सीट पर हंसी मजाक कर रही थी और नेहा खिड़की से बाहर देखते हुए जंगल की सुंदरता को महसूस कर रही थी। जैसे ही कार जंगल के रास्ते में दाखिल हुई, हवा और ठंडी हो गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जिनकी वजह से रोशनी भी अंदर तक नहीं आ पा रही थी। सिर्फ कार की हेडलाइट ही आगे का रास्ता दिखा रही थी। बारिश के साथ हल्की हल्की बर्फ भी गिरने लगी, जिससे माहौल और भी अजीब लगने लगा। नेहा को अचानक कुछ गलत सा महसूस हुआ। उसने धीरे से कहा कि ये जगह बहुत ज्यादा खामोश लग रही है। स्वीटी ने हंसकर बात टाल दी, लेकिन समीर के दिल में भी हल्की सी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। तभी अचानक कार झटके से रुक गई। नवीन ने देखा तो पता चला कि पेट्रोल बहुत कम रह गया है और आगे कोई स्टेशन भी नहीं था। चारों तरफ घना जंगल था और बारिश लगातार तेज हो रही थी। मजबूरी में उन्होंने फैसला किया कि आज रात यहीं टेंट लगाकर रुकेंगे। उन्होंने कार से थोड़ी दूरी पर एक खुली जगह चुनी और टेंट लगा दिया। जमीन ठंडी और गीली थी और हवा में अजीब सी सिहरन थी। टेंट के अंदर एक छोटी सी लाइट जलाकर सब बैठ गए। बाहर बारिश की आवाज और पेड़ों की सरसराहट मिलकर एक डरावना सा संगीत बना रही थी। स्वीटी ने मजाक में कहा कि ये जगह किसी डरावनी फिल्म जैसी लग रही है। नेहा ने कहा कि बस कोई भूत आ जाए तो पूरी फिल्म बन जाएगी। सब हंस तो पड़े, लेकिन उनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं डर भी बैठ चुका था। थोड़ी देर बाद टेंट के बाहर कीचड़ में चलने की आवाज आने लगी। छप छप, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। सब एकदम चुप हो गए। नवीन ने टॉर्च उठाई और टेंट का जिप थोड़ा सा खोला, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा और बारिश थी। जब उसने जमीन पर देखा तो वहां नंगे पैरों के निशान थे जो टेंट के चारों तरफ घूम रहे थे। स्वीटी का चेहरा पीला पड़ गया और नेहा की सांस तेज चलने लगी। तभी उन्हें किसी की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। नवीन और समीर टॉर्च लेकर बाहर निकले। थोड़ी दूर पर उन्हें एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखी। उसके दरवाजे पर खरोंच के निशान थे, जैसे कोई कभी अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। झोपड़ी के अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था कि इस जंगल में बारिश की रात एक भटकती हुई आत्मा आती है और जो भी उसे देख लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। इतना पढ़ते ही बाहर से स्वीटी की चीख सुनाई दी। सब भागकर टेंट की तरफ गए। स्वीटी जमीन पर गिरी हुई थी और कह रही थी कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की थी। नेहा ने पेड़ों के बीच एक लंबा सा साया देखा। बिजली चमकी और उस रोशनी में एक डरावना चेहरा दिखा, सफेद रंग का और आंखें पूरी काली। डर के मारे सब कार की तरफ दौड़े। जैसे ही समीर ने दरवाजा खोला, वो अपने आप बंद हो गया। शीशे पर एक हाथ का निशान उभरा और उसके पीछे वही चेहरा दिखाई दिया। नवीन ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी स्टार्ट की। इंजन चल पड़ा और कार तेजी से जंगल के रास्ते पर दौड़ने लगी। पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे। बारिश और बर्फ शीशे पर गिर रही थी और सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। कुछ देर बाद जंगल खत्म हुआ और शहर की हल्की रोशनी दिखने लगी। सबने राहत की सांस ली।
लेकिन तभी नेहा ने पीछे के शीशे में देखा। वही सफेद चेहरा अब भी उनके पीछे था, जैसे वो अब भी उनके साथ ही चल रहा हो। उसके होठ हिले और लगा जैसे वो कह रहा हो, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। और तभी कार के अंदर की लाइट बुझ गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। तभी से गांव वालों कहा जाता है कि उस जंगल में जो भी बारिश की रात जाता है, उसकी कहानी कभी पूरी नहीं होती।